क्या कहेंगे सर, ये केस आया आपके पास? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के हमारे महिला पदाधिकारी हैं, संस्था के प्रदेश सचिव कविता पांडे, डॉली, रीना कुमारी और एक सामाजिक कार्यकर्ता आशा कुमारी। एक सप्ताह पहले ने ही हमें जानकारी दी थी कि 2021 ईस्वी में, जनवरी 2021 ईस्वी में पूजा कुमारी, जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं, इनके साथ इनके पड़ोसी गांव के अभिषेक कुमार, लड़का का नाम अभिषेक कुमार है ना, अभिषेक कुमार जो रेलवे में कार्यरत है, इनके घर से उजली स्कॉर्पियो कार में अपने साथ एक दो और लोगों को लेकर इनको उठा के ले गया और इनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद इन्होंने थाना गए। थाना में जो बातें इन्होंने रखी, एक तो जांच में इनका लेट किया गया और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो थाना का एक्शन होना चाहिए वो कहीं से एक्शन नहीं दिखा। न्यायालय में किस रूप में डाला गया कि 2021 जनवरी की घटना है और अभी जुलाई 2024 हो रहा है। एक गरीब महिला को न्याय नहीं मिला। यदि अपने बिहार में किसी गरीब महिला के साथ, किसी गरीब बेटी के साथ दुष्कर्म हो, रेप की घटना हो और जहां बिहार के मुखिया, देश के मुखिया नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी जागरूकता की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, क्या उस राज्य में, उस देश में जनवरी 2021 में किसी बेटी के साथ रेप हुआ और उस घटना पर थाना जहां सोया हुआ है, वहीं कहीं न कहीं न्यायालय में भी अभी, और ये घटना जो है सो ये गांव है हरिवेला, सीतामढ़ी जिला के, और थाना है बथनाहा। ये बथनाहा थाना की घटना है। सर वहाँ रोने भी हमको नहीं दिया जाता है। वहाँ की मैडम बोलती घर जाके रो, मैं यहाँ क्यों रोती हो? तो बथनाहा थाना की घटना है। आप देख रहे हैं कि लड़की रो रही है क्योंकि इसे दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए आज तक नहीं न्याय मिला है। हमने इससे पूछा कि न्याय में तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा कि किसी भी बेटी का, वो किसी का भी हो, बहन हो, यदि उसका प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ होगा तो उसकी न्याय क्या होना चाहिए? उसकी न्याय सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा है। तो इसे सिर्फ न्याय चाहिए कि जो इसके साथ दुष्कर्म किया है, इसको न्याय में सिर्फ फांसी चाहिए, क्योंकि किसी की बेटी, किसी की बहन का कोई इज्जत लूटे। और बिहार सरकार जिस तरह से इस मुद्दे पर शांत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राज्य के मुखिया को भी पत्र लिखा है। आज आप सबको हम विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी और सीतामढ़ी के डीएम और एसपी को पत्र लिखेंगे और एक डेट निर्धारित करेंगे कि उस डेट के अंदर इस गरीब लड़की जिसके साथ अनर्थ हुआ है, दुष्कर्म हुआ है पूजा के साथ, उसको न्याय नहीं मिलता है तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन का रूप देगी। और हम चाहेंगे कि पूजा भी अपनी बात देशवासियों के सामने रखे। पूजा, तुम अपनी बात देशवासियों के सामने खुद रख सकती हो, कैसे क्या घटना घटा है। सर 2021 में मेरा जो मनी की घटना हुआ है सर, उसमें से हम दौड़ ही रहे, बैठे नहीं है सर। वहाँ का थाना और वहाँ का डीएसपी हमको झांसा में सर रखा गया 2-3 बड़ी की, आओ 5 दिन के बाद आओ, 5 दिन के बाद आओ। इस तरह से 5 दिन करते करते सर मैंने 3 बड़ी से वो ले लिए। अभी भी गए थे वहाँ थाना पे तो बस बोले तुम ये स्पष्ट बताओ कि जनवरी 2021 में तुम्हारे साथ क्या हुआ, वो भी चर्चा करो। तुम शुरू से बताओ क्या हुआ, जोर से बोलो। लड़का को उठा के ले गया था गाड़ी में, अभिषेक कुमार है, उसका घर गुनाही बिशनपुर है, थाना से सुनबरसा पड़ता है, मेरा थाना बतना है सर। वहाँ से ले गया और उसका डेरा है वहाँ पे, क्या कहते हैं, मेरा रोड में उसका डेरा पड़ता है, वहीं पे ले गया था सर। वहीं पे मैंने की रात में शोषण किया सर, मेरे साथ रेप किया। उसके बाद कल होकर हम किसी तरह से वहाँ से सर भागे।
और वहाँ जाके दर्ज कराए सर, थाना में हम दर्ज कराए FIR सर, उतना ही रह गया, नहीं मेरा चार्जशीट बना है और नहीं मतलब कि केस का मेरा तारीख से चल रहा है और नहीं न्याय मिला है। 3 साल से हम भटक रहे हैं सर, हम मतलब लड़की है कि क्या है सर, हम जी पाएंगे क्या? हर जगह हम भटक रहे दर दर के, यहाँ जाते वहाँ जाते, इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर ये सोच रहे हैं कि हमको न्याय मिले, लेकिन न्याय देने के लिए थाने वाले नहीं मतलब कि सोच रहे हैं कि हम इसको न्याय दिला दीजिए। जाते वहाँ पे रो रहे तो बोले थे यहाँ पे रो की क्या करती हो, जाओ अपने घर पे रोना की। तो मैं हिरासत में लिया वो भी बोल देना। और उसके बाद ना हम सीतामढ़ी आवेदन SP हर जगह दे रहे थे, SP सर यहाँ दिए, एक बार दिए, देखे कि बार बार आ रही है आवेदन लेकर के, उसके समय पे पहुंच रहे थे तो हमको रख दिए, 24 घंटा के लिए थाने पे रख दिए और बोले ना कि मतलब तुम्हारा खाना खा लो रात में, वहाँ का दरोगा था जो मतलब कि डूबरा था, तुम्हारा ना सब कुछ ठीक है, तुमको हम कल ना तुम्हारा केस कंट्रोल कर देंगे और तुम परेशान नहीं होगी। कल आए हमको 24 घंटा रखा ना, तो हम एकदम टेंशन में हो गए थे, उसी वजह से हम बेहोश होकर सर गिर गए वहाँ पे। तो वहाँ से हमको निकाला और लोग बोला था कि अब हम फंस जाएंगे, तो हमसे सिग्नेचर करवाए कि तुम बोलो कि वहाँ पे हु हल्ला किए, लेकिन हम हु हल्ला नहीं किए थे। वहाँ पे हम बैठे हुए थे आवेदन लेके और कुछ पत्रकार थे जो बाहर से उसका फोटो खींचे हुए थे रखने के लिए अखबार में, लेकिन वो लोग उसको समझा दिए और नहीं माने उसको देने दे दिए, लेकिन हम जबरदस्ती में उसको लिख दिए कि वो वाला की है। मेरे पास नॉलेज नहीं था कि हम उसको कंप्लेन कर सके थे, हमको नहीं पता कि हम पुलिस के खिलाफ भी जा सकते हैं या किसी के खिलाफ जा सकते हैं। हम तो सोचे कि हम कहीं भी नहीं जा सकते, हमारे पास कोई सलाह नहीं है, तो हम डर से जा भी नहीं रहे थे, हम घर जाके बैठ गए थे। तो कुछ दिन के बाद फिर हमको मालूम चला कि नहीं, सबके साथ सबसे आदमी न्याय ले सकता है। कुछ लोग हमको हिम्मत दिया, तब फिर आकर के हम आवेदन दिए हैं, नए सर आए हैं SP सर, तो वहाँ पे आवेदन दिए और थाना में भी जा करके दिए है और सोच रहे हैं कि यहाँ पे DGP यहाँ तुम बढ़े नहीं है, अभी तक सीतामढ़ी में रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आकर के देंगे आवेदन। क्या लग रहा है आपको, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में आई है, यहाँ से इंसाफ मिलेगा आपको लग रहा है? हाँ हमको लग रहा है, हम देखिए यूट्यूब पे देखिए सबको न्याय दिलाते हुए, जो गरीब है जिसके साथ हो रहा है अन्याय उसको देखिए, तब तो हम आए नहीं यहाँ पे। हम थोड़ी ना पटना देखे हुए थे, अगर देखे होते तो इतना साल से अपना न्याय नहीं लेते थे। अच्छा क्या लग रहा है, प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं? नहीं, प्रशासन पे भरोसा ही नहीं है, वो प्रशासन से एकदम विरोधी होता है, उसको देख करके हमको लगता है कि ये क्रिमिनल से भी ज्यादा है और लग सकता है कि हमको भी वो क्रिमिनल बना देगा एक दिन आएगा ऐसा, जो हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम भी सोच रहे थे कि क्रिमिनल ही बने, नहीं तो आत्महत्या करे, लेकिन कुछ लोग हमको समझाया, लेकिन हमको लग रहा है कि वो लोग हमको क्रिमिनल बना देगा और मेरे से बहुत लड़की को बना देगा जी नीतीश क्रिमिनल। कुमार जी कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नहीं ध्यान दे रहा है ना, क्या ध्यान दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, कब हो रहा है? महिलाओं की बात करते हैं, महिला उत्पीड़न का बात करते हैं, लेकिन आपके साथ जो घटना हुआ है अभी तक वो आपको न्याय नहीं मिला। तो सर को सोचना चाहिए ना कि 3 साल से पेंडिंग क्यों है मेरे केस को, उसको ये खोजना चाहिए ना। साबुत लेकर के जाते हो, आयु साबुत सुन लेता है, बस मैं तुम्हारा हम बढ़ा देंगे और मतलब कि अगले पक्ष वाले को बोल देता है कि साबुत लेके आई हुई थी। क्या लगता है प्रशासन मैनेज भी किया क्या पैसा? हाँ सर एकदम बिल्कुल मैनेज किया, अगर प्रशासन मैनेज नहीं किया तो इसमें सर हमको क्यों रखी 24 घंटा, क्या दोषी है हम, क्या बिगाड़े हैं? अगर बिगाड़े हैं तो हमको ही सजा दे दे, ताकि हम नहीं रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे ना, हम तबाह होंगे, ना यहाँ घूमेंगे ना वहाँ घूमेंगे, कम से कम जेल के अंदर रहेंगे ना। आरोपी कहाँ है, कुछ पता है आपको? सर पता है, वो जॉब करता है, मुंबई में है आरोपी, और उसके मम्मी पापा है वो भी तो घर पे है ना, उसको कुछ कर रहा है नहीं उसको कुछ कर रहा है। वो लोग तुमको पैसा का भी प्रलोभन दिया था ना कि केस हटा लो तो पैसा देंगे, क्या बोला था? मतलब वहाँ के मतलब वो सरपंच से ऐसे कुछ मतलब उसका तो हम प्रमाण नहीं रखे, मतलब ऐसे ही हमको कहा था कि पैसा ले लो और मैनेज कर लो, 10-15 लाख रुपया ले लो, तो हम बोले कि नहीं, मेरी प्रतिष्ठा से बढ़ के प्रतिष्ठा, अगर सब बेचता तो कोई लोग इतना मेहनत करता ही नहीं, नहीं कोई गुपचुप बेचा, नहीं कोई कसी बनाता पकौड़े, सब कोई प्रतिष्ठा ही बेचता, लेकिन प्रतिष्ठा की कीमत नहीं होता है, हमको सिर्फ न्याय चाहिए, इसलिए हम नहीं उसका पैसा का बात नहीं की है, लेकिन उसके परिवार वाले बस बोल रहा है कि हम पैसा दे देंगे से। क्या लग रहा है सर, कैसे न्याय हो पाएगा? हम देशवासियों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि समाज के किसी बेटी के साथ इस तरह का अनर्थ हो, दुष्कर्म हो, आप इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। जब कोई मुद्दा वायरल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाता है, क्योंकि अपने देश की भी जो सरकार है अंधा बहरा है, राज्य का मुखिया भी है सो अंधा बहरा है, प्रशासन अंधा बहरा है, इसलिए इस मुद्दे पर हम देशवासियों को कहेंगे कि इस मुद्दे पर आप भी साथ दें इस बच्ची को, क्योंकि एक गरीब लड़की है और किसी गरीब लड़की के लिए सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ किया और आज लगभग 4 साल होने जा रहा है और इस लड़की को न्याय नहीं मिला है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस गरीब लड़की को आश्वस्त करती है कि तुम्हारे मुद्दे पर जब तक जो अपराधी है, जो दुष्कर्मी है, उस पर कार्रवाई नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारी हम लड़ाई लड़ेंगे। किस तरीके से न्याय दिलाने का काम करेंगे? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा कोई भी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ता है। अब राज्य सरकार के मुखिया को हमने पहले ही बताया कि गवर्नर हो,
मुख्यमंत्री हो, डीजीपी हो, मुख्य सचिव हो, सीतामढ़ी के डीएम हो, एसपी हो, उसको हम पत्र लिखेंगे और उस पत्र के तहत हम देखेंगे क्या कार्रवाई, एक टाइम देंगे कि इस डेट के तहत इसको न्याय मिले, क्योंकि एक लंबा समय व्यतीत हो गया है जो इसको न्याय नहीं मिला है। यदि नहीं हुआ तो इसके मुद्दे पर भी धरना, प्रदर्शन, अनशन भी होगा, इसकी आपको गारंटी देते हैं। क्या लग रहा है कविता जी, आप इनका पूरा मामला सुनी, देखी, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ होना चाहिए इनके साथ? न्याय ही दिलवाएंगे सर उसको। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ हमको यही लग रहा है कि बेटी सेफ नहीं है आज बिहार में। सर नीतीश कुमार बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ा तो रहे हैं हम लोग, लेकिन सेफ नहीं, इसका क्या गारंटी है। और आज भी वो लड़की इतना पीड़ित होके 4 साल से भटक रही है, कोई न्याय इसका नहीं मिल रहा है, तो क्या बोले हम। लेकिन आप एक महिला हैं और महिला होकर के महिलाओं की आवाज उठा रही है और बोल रही है कि बिहार सरकार में कोई भी महिला सेफ नहीं है। हाँ। आप बहुत बड़ी बात बोल रही है। हाँ कैसे? सही बात है, नहीं सेफ है। आज 1000 केस रेप का मामला हो या रोड पे लड़की का चलते हुए का मामला हो, हर चीज़ का हर अति पे आ रहा है। कल भी एक आया था केस हम लोग के पास कि रोड चलते लड़का उसको बाइक से दुपट्टा खींच लिया, हर दिन आ रहा है, तो कहाँ कैसे अच्छा, बोले आप कि एक बेटी महिला सेफ हैं और विक्टिम भी है, वो भी महिला है, तो हाँ। आप कैसे मदद करेंगे इनको? मदद अभी सर बता रहे थे ना कि जिस तरह से सर के हाथ में अब है, हम तो उसको साथ ही देंगे, उसके सपोर्ट में अनशन धरना जो भी है सब हम लोग करेंगे, बस उसको इंसाफ मिले, क्योंकि 4 साल इसका चला गया। अब हम लोग नहीं चाहते कि इसको इंतजार करवाएं कोई चीज़ का। सरकार से आप लोग पूरी ताकत की तरह लड़ेंगे। हाँ चलिए, तो देख सकते हैं आपकी प्रतिक्रियाओं कुछ बोलने की की। हाँ, क्या बोलना चाह रही हैं? देखिए मेरे पास सारा सबूत है उसका, मतलब मेडिकल रिपोर्ट भी है उसका उसका। मेडिकल रिपोर्ट भी है, ऑडियो वीडियो हर सबूत है। लेकिन पुलिस वाले क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अगर हम वो लड़का के मतलब कि ऐसे हम कोई गलत लड़की है तो उसके पास एग्रीमेंट होगा ना, दिखाएगा ना कि मतलब हम इसके साथ कोई गलत नहीं किए हैं, तो नहीं उस लड़के के पास एग्रीमेंट है और हमको इंसाफ क्यों नहीं मिला है? मेरे पास सबूत है उसका सारा चीज। हमको तो मतलब कोर्ट में जाने का अधिकार है ना, मतलब कि हमको तो न्याय मिलना चाहिए ना। 4 साल से हम क्यों भटक रहे हैं? अच्छा, मदद के लिए आपको आगे कौन कौन आया अभी तक? मदद के लिए तो मतलब आपको मदद करने कोई आया अभी तक? नहीं, ऐसे मतलब हम पुलिस के ही झांसा में रह गए। कितने दिन से आप पुलिस और थाने का चक्कर लगा रहे हैं? सर केस हुआ जब से लेकर के आज तक मतलब कुछ दिन पहले भी हम मतलब कि वहाँ पे गए हुए थे आवेदन गिराने के लिए। तो आप कितने साल से ये दौड़ रहे हैं? सर केस हुआ जब से लेके आज तक दौड़ रहे हैं। कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ दिए थे, मेरा एग्जाम था तो मतलब थोड़ा दिन के लिए 5 महीने 6 महीने ऐसे मतलब नहीं दौड़े थे, लेकिन बाकी कुछ दिन हम सब दिन लगातार दौड़ ही रहे हैं। और सरकार मतलब सर अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले या तो लड़की को पागल बना देगा, नहीं तो आत्महत्या करवाएगा, नहीं तो क्या करेगा, उसको क्रिमिनल बना प्रशासन भी देगा। आपको टॉर्चर करती है? प्रशासन एकदम किया ही है, वहाँ पे रखा ही है, हमको 24 घंटा रखा ही है और थाना पे रोने भी नहीं दिया जा रहा है। तो क्या करेगा कोई लड़की इस जगह पे? उसको समाज का भी तो प्रेशर पड़ रहा है ना। तो रोते रोते आदमी क्या होगा, पागल हो जाएगा, नहीं तो क्रिमिनल बन जाएगा, नहीं तो आत्महत्या करेगा। उसके पास इसके बाद कोई रास्ता है नहीं है।